ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सोलर इन्वर्टर परचेज़ करना चाहिए या एमपीपीटी परचेज़ करना चाहिए, कौन सा बेटर है, तो कौन सी चॉइसेस हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और 550 वाट के अगर आपके पास दो पैनल्स हों, एक से ज़्यादा पैनल जैसे दो हैं, तो आम तौर पे ये कन्फ्यूजन होती है कि दो पैनल्स को सीरीज़ में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें, और कौन सा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर कौन सा यूज़ करें एमपीपीटी में, हाइब्रिड यूज़ करें, नॉन हाइब्रिड यूज़ करें, किसके क्या फ़ायदे हैं, प्राइसेस भी बताऊँगा, इन सब चीज़ों की प्राइस कंपैरिजन भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 550 वाट्स का पैनल यूज़ कर रहे हैं या 545 वाट्स का पैनल यूज़ कर रहे हैं या इसमें से किसी भी एक कैटेगरी का पैनल यूज़ कर रहे हैं जो 550 वाट के आसपास है, तो आपके पास जो ऑप्शन है कंपनीज़ की वो है लॉन्जी, जे, जिनको, कैनेडियन, ट्रीना, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेरेक्स, ज़्यूनिक भी है। ये सारी जो मैंने आपको 5-7 कंपनीज़ बताई हैं, इनमें से कोई भी पैनल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाइमो 6 यूज़ करना चाहते हैं, हाइमो 5 यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप बाईफेशियल यूज़ करना चाहते हैं या आपको मोनोफेशियल यूज़ करना चाहते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन एट द एंड जो आपको वाटेजेस हैं जो उस पैनल पे लिखे हुए हैं वो आपको बेसिकली मिलने चाहिए। तो पैनल को जब भी परचेज़ करेंगे तो सबसे पहले आप उसको, जिस तरह मैंने हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि पैनल जब भी परचेज़ करेंगे, चाहे कोई सा भी हो, चाहे 280 वाट्स का हो, 310 वाट्स का हो, या 380 वाट्स का हो, या 550 का हो, कोई भी पैनल हो, उसको सबसे पहले कंपनी से हट कर आपको जो चीज़ देखनी चाहिए सबसे पहले वो ये है कि पैनल को आप वहीं शॉप से बाहर निकालें और इसको शॉर्ट सर्किट करके उसके प्लस और माइनस आपस में जोड़ के MC4 कनेक्टर और क्लैम्प मीटर साथ आप शॉपकीपर से कहें कि वो लगा के आपको एम्पेयर चेक करवाए। जब उसके आप एम्पेयर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके एम्पेयर और वोल्टेज जो है वो जब आप चेक हो जाएंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास पावर आ जाएगी। और जब भी पैनल परचेज़ करेंगे तो टाइमिंग जो है वो दोपहर की होनी चाहिए, यानी कि 10 से 12 के दरमियान, जब धूप अच्छी हो तब आपने पैनल परचेज़ करना है ताकि उसकी प्रॉपर एफिशिएंसी आपको पता चल सके। ये तो एक टिप है। अब हम बात करते हैं कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने को बताया था, अगर आप 550 वाट का एक पैनल यूज़ कर रहे हैं और साथ आप एमपीपीटी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक पैनल के ऊपर AC/DC फैंस 4 रन कर रहे हो और 48 वाट का एक फ़ैन की जो पावर है वो 48 वाट हो फॉर एग्जांपल, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 पंखे आप डे टाइम में AC/DC चला रहे हैं अपने घर में, AC/DC पंखों की बात हो रही है, तो वो 192 वाट्स यानी तकरीबन 200 वाट के आसपास आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, राइट। पावर जो है वो 200 वाट लग जाएगी। 550 वाट का पैनल वेदर की वजह से यानी जो देगा आपको तकरीबन फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज पूरे दिन में 400 दे सकता है, क्योंकि समटाइम्स वेदर चेंज हो रहा है, समटाइम्स क्लाउड आ रहा है, ठीक है। फिर जिस मटेरियल का वो बना है उसकी अपने भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इन सब की वजह से 550 वाट का पैनल पूरा दिन आपको 550 नहीं दे सकता, 500 नहीं दे सकता, बल्कि हम एवरेज ले लेते हैं कि वो आपको 400 वाट दे रहा है। सपोज़ करें अगर 400 वाट दे रहा हो वेदर की वजह से या एफिशिएंसी की वजह से, फिर आगे उसके आपने कोई ज़ाहिर है कि सोलर इन्वर्टर या एमपीपीटी यूज़ किया होगा। अगर आप एमपीपीटी यूज़ करते हैं तो एमपीपीटी की जो एफिशिएंसी है वो 90% होती है, यानी 10% लॉस होता है। तो 10% अगर इसमें से लॉस माइनस करें तो आपको 360 वाट्स मिलेंगे। इन 360 वाट्स ये जो आपको मिल रहे हैं, इसमें से आपने जो डे टाइम में लोड रन करना है वो है 192 वाट्स का। तो आप क्या करेंगे, 360 में से 192 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 168 वाट्स। इसको अगर 168 को 14.5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 11 पॉइंट समथिंग, यानी 11 से 12 एम्पेयर। इसका अगर 11 से 12 एम्पेयर आपको मिल रहे हैं और 8 घंटे आपको सोलर आवर्स मिलें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 AH की बैटरी जो है वो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब भी सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो आपको ये कैलकुलेशन करके पहले ये निकालना है कि मैं मैक्सिमम कितनी बड़ी बैटरी के साथ लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये लोड हो जो 4 AC/DC पंखों का है और पैनल सिर्फ 550 का एक हो, A ग्रेड पैनल, कोई भी अच्छा पैनल हो, और डे टाइम में आप ये लोड चला रहे हो, तो आप जो है सिर्फ 90 AH की बैटरीज के साथ लगा सकते हैं, यानी मैक्सिमम 90 से 100। लेकिन अगर आपने 90 से 100 AH की बैटरी से ज़्यादा बैटरीज के ऊपर बड़ी लगा दी, 150 AH की, 200 AH की, तो वो फुल चार्ज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फिर इवनिंग में आपको जो है, अगर आप बैटरी वो लगाएं जो बैटरी ईजिली चार्ज हो जाए, आप 100 AH की बैटरी लगा सकते हैं, 90 AH की ट्यूबवेलर बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आपको इवनिंग में बैकअप भी मिल जाएगा, राइट। तो यानी कि अगर आप इसका बैकअप टाइम निकालें, 90 AH की बैटरी अगर एवरेज 13 वोल्ट पे चार्ज हो, वैसे तो 14 पे चार्ज होती है लेकिन हम एवरेज 13 ले लेते हैं, और रात को हम शाम के वक्त उसको नॉन सोलर आवर्स में 192 वाट्स का लोड डालें, यानी कि इवनिंग टाइम में जब सोलर नहीं होगा हम ये 4 पंखे चलाएँ, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 6। तो अगर बैटरी जो है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बैटरी की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, तो समझे 6 घंटे का बैकअप नहीं मिलेगा तो समझे कि कम से कम 3-4 का तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक 550 वाट का पैनल परचेज़ किया जाए
तो वो 4 AC/DC पंखे डे टाइम में चला सकता है। इसके अलावा वो 90 AH की बैटरी चार्ज कर सकता है, जो कि शाम को आपको 3 से 4 घंटे का बैकअप दे सकती है। यानी कि 4 पंखों का 4 घंटों का बैकअप मिल रहा है और डे टाइम फ्री मिल रहा है सिर्फ एक पैनल से। अब इस तरह के अगर आपके पास 2 पैनल हो तो फिर आपको कैसे अटैच करेंगे, सीरीज़ में करेंगे या पैरेलल में करेंगे, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो सीरीज़ या पैरेलल में करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सोलर इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं फिर तो आप सीरीज़ में करेंगे, क्योंकि सोलर इन्वर्टर जब यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रिगर वोल्टेज होते हैं, यानी कि कम से कम वो ट्रिगर वोल्टेज जो है वो मीट जब तक आप नहीं करेंगे तो MPPT जो है उसका स्टार्ट नहीं होता उसके अंदर। सोलर इन्वर्टर की बात हो रही है। देखिए व्हाट इज़ सोलर इन्वर्टर, आप इस चीज़ को समझें कि MPPT प्लस इन्वर्टर का मतलब है जो 12 वोल्ट DC से 220 वोल्ट AC बनाने वाली जो चीज़ है, यानी इन्वर्टर और MPPT इन दोनों का कम्बिनेशन है। इन्वर्टर का मतलब सोलर इन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल इन्वर्टर है, या UPS या इन्वर्टर हो या UPS हो, इनमें से कोई एक चीज़ हो। UPS के अंदर भी बेसिकली एक इन्वर्टर होता है, यानी कि वो 12 वोल्ट DC से 220 वोल्ट AC बना रहा होता है। इन्वर्टर ये हो या UPS हो, ये यही काम करता है कि 12 वोल्ट DC से, यानी बैटरी अगर इसको आप इनपुट पे लगा दें तो आउटपुट पे ये आपको 220 वोल्ट दे देगा, यानी आप अपने AC लोड चला सकते हैं, राइट। तो ये एक सोलर इन्वर्टर जो होता है वो कम्बिनेशन होता है इन 2 चीज़ों का। सोलर इन्वर्टर का मतलब है कि उसमें MPPT बिल्ट इन है, उसमें इन्वर्टर बिल्ट इन है, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं। फॉर एग्जांपल आप ज़्यूनिक का इन्वर्टर लेते हैं, फ्रोनस का लेते हैं, ठीक है, या सोलर मैक्स कंपनी का लेते हैं। तो आप जब इन्वर्टर परचेज़ करते हैं सोलर इन्वर्टर, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर MPPT बिल्ट इन है। कुछ ऐसे इन्वर्टर हैं सोलर इन्वर्टर जिसके अंदर बिल्ट इन 50 एम्पेयर्स का है, जिसके अंदर बिल्ट इन 60 एम्पेयर्स का है। फिर बड़े बड़े इन्वर्टर के पास जाएंगे तो एम्पेयर्स बढ़ते जाते हैं, 100 एम्पेयर्स का है, फिर उससे भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि सोलर इन्वर्टर जो है कम्बिनेशन है, मजमूआ है MPPT का और इन्वर्टर का। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ये यूज़ कर लें, या फिर अगर आप सोलर इन्वर्टर नहीं परचेज़ करते क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो आप एक अलग से MPPT परचेज़ कर लें। अब वो हाइब्रिड होगा या नॉन हाइब्रिड होगा, ये आपकी चॉइस है। अगर नॉन हाइब्रिड होगा तो आप चेंज ओवर से कंट्रोल करेंगे AC लोड को चलाने के लिए। चेंज ओवर यानी डे टाइम में चेंज ओवर जो है वो सोलर साइड पे रखेंगे और शाम में इवनिंग में आप उसको वापडा साइड पे रखेंगे, यानी मैनुअली खुद से कंट्रोल करेंगे। और अगर वो फॉर एग्जांपल हाइब्रिड है तो हाइब्रिड का मतलब है कि वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, यानी डे टाइम में जब सोलर एनर्जीज को मिलेगी तो वो वापडा को स्विच ऑफ कर देगा, कट ऑफ रखेगा। डे टाइम में वापडा कट ऑफ रहेगी, यानी वापडा बंद रहेगी और सोलर से AC लोड चलता रहेगा। और शाम में जैसे ही सोलर ख़त्म होगा तो वो ऑटोमेटिक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा वापडा के ऊपर और काम ऑटोमेटिक होगा, आपको चेंज ओवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे कहते हैं हाइब्रिड। अब वो हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है ये एक अलग बात है, लेकिन MPPT अलग परचेज़ करना पड़ेगा और एक UPS आपके पास घर में अलग होना चाहिए। अगर UPS नहीं है तो आप एक मिनी इन्वर्टर जो कि आपके 2 से 3 पंखे चला ले, 4-5 पंखे चला ले, या एक फ्रिज चला ले, तो एक मिनी इन्वर्टर भी मिलता है जिसे मिनी कार इन्वर्टर भी कहते हैं। ये आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपके पास 550 वाट के 2 पैनल हैं, तो 2 पैनल अगर हों तो आप MPPT कंट्रोलर यूज़ करेंगे, 12 वोल्ट का सिस्टम बनाएंगे, यानी सिंगल बैटरीज के साथ अटैच करेंगे और UPS घर का यूज़ कर लेंगे। घर का ही UPS इन्वर्टर के तौर पे काम करेंगे, उसकी वापडा इनपुट आप बंद कर दें, यानी कि UPS को वापडा आपने नहीं देनी। अगर हाइब्रिड है तो वो ऑटोमेटिक वापडास को देगा, ठीक है। ये आपने जो वापडा की इनपुट है वो MPPT को देनी है, फिर MPPT जो है वो UPS को देगा या नहीं देगा वो उसने डिसाइड करना है, ठीक है। ये है हाइब्रिड। और नॉन हाइब्रिड ये है कि चेंज ओवर आपको खुद जो है वो मूव करना है, राइट। अच्छा, अगर आप ये परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर नॉन हाइब्रिड हुआ तो यह आपको मिल जाता है तकरीबन 12,500 में, तकरीबन अंदाज़न इसकी जो एवरेज प्राइस है ना 12,500 के करीब है अगर आप नॉन हाइब्रिड लेते हैं, ठीक है। 12,500 का आपने ये ले लिया, UPS आपके घर में ऑलरेडी मौजूद है, तो आपका खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 12,500 रुपये, यानी कि उस और एक चेंज ओवर अगर 1,000-1,500 रुपये का चेंज ओवर आप ले लेंगे तो आपका तकरीबन 14,000 के अंदर आपका एक ये सिस्टम तैयार हो जाता है। साथ वायरिंग लगाएंगे, स्टैंड लगाएंगे और सोलर पैनल लगाएंगे 2, ठीक है। मॉर्वल 1.5 kVA, तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 40,000 के करीब है, ठीक है। ये ग्रीन कलर में आपको मिलता है। अगर आपके घर पास UPS नहीं है, MPPT नहीं है, कुछ भी नहीं है और आप नए हैं, आपके घर में कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़्यूनिक का ये इन्वर्टर ले लें, इसमें ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर UPS आपके पास नहीं है। और अगर आपके पास UPS पहले से मौजूद है तो फिर आप 40,000 यहाँ खर्च करने के बजाय 12,500 का खर्चा करेंगे और एक चेंज ओवर का खर्चा करेंगे, 14,000 का खर्चा करके
इन दोनों का कम्बिनेशन बना लेंगे और 550 वाट के दो पैनल को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास MPPT 80 एम्पेयर्स का है, फॉर एग्जांपल 80 एम्पेयर्स का है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सिनको 80 एम्पेयर्स की, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। यानी कि ये पैनल है 550 वाट का, इसका ये प्लस और ये माइनस है, और ये भी 550 वाट का पैनल है, इसका ये प्लस और ये माइनस है। माइनस और प्लस आपस में जोड़ देना है, और प्लस और माइनस यहाँ से पिक करके आपने कहाँ दे देनी है, MPPT को दे देनी है, राइट, MPPT को दे देनी है सोलर इनपुट पे, ठीक है। यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। नॉन अगर हाइब्रिड में आप चले जाएँ तो मैं सिनको का नाम यहाँ से हटाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास माइक्रो पावर, बहुत अच्छा MPPT है माइक्रो पावर, और तकरीबन 12,500 रुपये की रेंज में आपको ये मिल जाता है। ये नॉन हाइब्रिड है। ये माइक्रो पावर MPPT नॉन हाइब्रिड है, 60 एम्पेयर में है, और इसके साथ आप ये पैनल सीरीज़ में नहीं जोड़ेंगे, इसके साथ पैनल्स जो हैं वो पैरेलल में जोड़ेंगे, प्लस और माइनस। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ देना है और माइनस को माइनस से। पैरेलल का मतलब क्या है, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दें, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दें। यानी कि 550 वाट के दोनों पैनल के प्लस जोड़ देंगे और माइनस जोड़ देंगे। यहाँ से T बनाएंगे, प्लस उठा लेंगे, यहाँ से T बनाएंगे, माइनस उठा लेंगे, और MPPT को दे देंगे। ये नहीं, अगर आप नॉन हाइब्रिड यूज़ करते हैं तो आपने पैरेलल कनेक्शन करने हैं, सीरीज़ नहीं करने हैं, ठीक है। ऑल्दो कि कंपनी यही कहती है सीरीज़ में करो, लेकिन जब हम ये छोटी कंपनी जितनी भी हैं, चाहे वो पाकटेक हो, चाहे वो माइक्रो पावर हो, चाहे वो फोर्स MPPT हो, यानी कोई भी आप ले लें, जब भी हम सीरीज़ में कोई पैनल लगाने की कोशिश करते हैं, यानी वोल्टेज जो है वो उसके जब 70-80 वोल्ट बन जाते हैं, हालांकि लिखा हुआ है उसके ऊपर यही है कि ये 100 वोल्ट तक इसकी PV रेंज है, इनपुट MPPT रेंज उसकी 100 वोल्ट तक लिखी हुई होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसको लगाते हैं तो वो एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाता है, या बैटरी को ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करने लग जाता है। इससे बैटरी भी ख़राब होने का खर्चा होता है, और भी कई किस्म के प्रॉब्लम उसमें आने लग जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाता है। ये बहुत सारी ये मेरी पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे MPPTs ऐसे हमने ख़राब भी किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आप जब 12,500 रुपये का ये परचेज़ करेंगे तो वो फिर आपको, अगर ये आपने सीरीज़ में लगाया तो आपको ये क्लेम में भिजवाना पड़ेगा। हो सकता है कोई एक आधा पीस ऐसा हो जो आपको प्रॉब्लम ना दे, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस की बातों को बता रहे हैं कि अगर नॉन हाइब्रिड जो इस कीमत में मिलता है उसको में अगर आपने बड़े पैनल सीरीज़ में लगाए तो आपके साथ प्रॉब्लम लाजमी होगा। तो 90% यही चांस है कि होगा। हो सकता है 10% ऐसे लोग हो जो कह रहे हैं हमने लगाया हुआ नहीं हो रहा, ठीक है। 90% चांस है कि होगा, क्योंकि हमने इसको खुद जो है वो प्रैक्टिकली करके देखा है। तो आपने इसको प्लस के साथ जोड़ना है, माइनस को माइनस के साथ जोड़ना है। अगर आप छोटी कंपनी का यानी 12,500 की रेंज में, 10-12-13,000 की रेंज में, 14,000 की रेंज में अगर आप कोई परचेज़ करते हैं, कोई भी MPPT हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाद लोग कहते हैं जी हमने एक कंपनी का MPPT परचेज़ किया है, वो 12,500-13,000 रुपये का है, उसमें तो वो तो हाइब्रिड है। आप तो कहते हैं हाइब्रिड महंगा है, उसका हाइब्रिड फंक्शन जो है वो सही काम नहीं करता जो इस रेंज में मिलता है। हाइब्रिड फंक्शन अगर आपने सही काम चाहते हैं कि वो प्रॉपरली काम करे, तो आपको या सिनको का या सिमटेक का आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो सिनको जो है उसका हाइब्रिड फंक्शन बहुत अच्छा काम करता है। सिनको में कंप्लेन सबसे कम है, उसका हाइब्रिड फंक्शन भी बहुत अच्छा है, और प्राइस भी उसकी सिमटेक के मुकाबले में कम है। तकरीबन देखें, अगर आप सिनको का हाइब्रिड यूज़ करना चाहते हैं तो सिनको का आपको 24,000 में ईजिली मार्केट से मिल जाता है। आपके एरिया में प्राइस वेरी कर सकती है, मैं ये नहीं कहता जो मैं प्राइस दे रहा हूँ 100% वही है, प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए हैं, सीरीज़ पैरेलल कब जोड़ने कब नहीं जोड़ने, ये भी आपको बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कि अगर आपके पास UPS नहीं है तो फिर आप ये परचेज़ करें। क्यों? कि ज़ाहिर है कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको UPS परचेज़ करना पड़ेगा या इन्वर्टर परचेज़ करना पड़ेगा। ये छोटा मिनी इन्वर्टर है, लेकिन ये वारंटी में नहीं आता, ठीक है। UPS तो वारंटी में आता है, तो UPS अगर आप वारंटी में आज छोटा से छोटा UPS भी परचेज़ करें तो कम से कम 40,000 रुपये का है। 40,000 रुपये अगर ये 12,500 मिलाएँ तो 62,500, चेंज ओवर मिला के करें तो 64,000, यानी 64-65,000 रुपये आपके यहाँ लग जाने हैं ये सेट बनाते बनाते, अगर UPS आपके पास यानी कुछ भी नहीं है आपके पास। जबकि ये दोनों चीज़ें आपको 40,000 में मिल जाएंगी अगर आपका इरादा है सिर्फ 2 पैनल्स लगाने का, ठीक है। तो फिर आपको मैंने स्ट्रैटेजी बता दी कि आपने क्या करना है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप 550 वाट के 2 पैनल लगाते हैं तो आप मैक्सिमम उस पर क्या लोड चला सकते हैं। अब ये सवाल है, ये हो गया एक पैनल और ये हो गया दूसरा पैनल। अब आपके पास 2 पैनल हैं, सीरीज़ में जोड़ना है या पैरेलल में जोड़ना है वो तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। लेकिन आप ये देखें कि एक पैनल के ऊपर अगर AC लोड है
तो आप समझिए कि तकरीबन 250 वाट का लोड डाल सकते हैं आप एक पैनल के ऊपर, ठीक है। एसी लोड 250 वाट एक पैनल के ऊपर डाला जा सकता है। अगर आपके पास 2 पैनल हैं तो आप एसी लोड कितना डाल सकते हैं, टोटल एसी लोड कितना डाल सकते हैं, 2 पैनल अगर आपने जोड़े हैं तो एसी लोड आप डाल सकते हैं 500 वाट का। अब 500 वाट का मतलब ये है कि 100 वाट्स के आपके 5 पंखे भी हो सकते हैं, या 100 वाट्स के 4 फैंस हो जाएं, उसके साथ जो है 5 से 6 लाइट्स भी हो सकती हैं, और उसके साथ वॉशिंग मशीन भी हो सकती है। 500 वाट के अंदर कोई भी लोड आप चला सकते हैं। डेफिनेटली बैटरी, अब सिंगल बैटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, 4 बैटरी सिस्टम की, 2 बैटरी सिस्टम की बात नहीं कर रहे, 24 वोल्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम 12 वोल्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। यानी 550 वाट के अगर एक पैनल हो या 2 हों तो हमारा जो MPPT है या हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो 12 वोल्ट मोड पे काम करता है, यानी इसके साथ सिर्फ एक बैटरी अटैच होती है, ठीक है। तो एसी लोड जो है वो 500 वाट तक का आप इजीली चला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप बैटरी चार्ज करना चाहते हैं इसके साथ और आप कहते हैं शाम को आपको बैकअप भी मिले, तो फिर आप 500 का 500 दिन में इस्तेमाल ना करें, आप 300 यूज़ कर लें, 200 वाट बैटरी चार्ज करने के लिए रख लें। फॉर एग्जांपल 4 फैंस यूज़ करते हैं आप 220 वोल्ट्स वाले, तो वो आपका 400 वाट ले जाएंगे, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 100 वाट्स, यानी 500 वाट्स में से 400 वाट्स अगर आपने निकाल दिया तो आपके पास बचेगा 100 वाट। तो 100 वाट को अगर आप 14.5 से डिवाइड करें, के पास तकरीबन 7 एम्पेयर का करंट बचता है, यानी 7 एम्पेयर का करंट बचता है। यानी बैटरी जो आप लगाएंगे उसको कितना करंट जा रहा होगा, तकरीबन 7 एम्पेयर करंट जा रहा होगा, ठीक है। और अगर आप 90 AH की बैटरी यूज़ करते हैं और वह 7 एम्पेयर पे चार्ज होती हो तो 12 घंटे लगेंगे उसको चार्ज होने में। यानी कि आप 90 AH से बड़ी बैटरी ना लगाएं, ठीक है। यानी बैटरी जो है वो एवरेज साइज़ की रखें, ठीक है, क्योंकि आपका लोड डे टाइम में ज़्यादा है। अगर लोड आपने पूरा दिन यानी 4 पंखे चला के ही रखने हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो बैटरी बहुत बड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो 500 वाट आ रहा होगा उसमें से 400 वाट तो फ़ैन ले जाएंगे, पीछे बैटरी चार्जिंग के लिए सिर्फ 100 वाट बचेगा। बैटरी चार्ज जो है वो 14.5 वोल्ट पे होती है, तो जैसे मैंने इसको 14.5 से डिवाइड किया तो आंसर तकरीबन 7 एम्पेयर आया, यानी कि बैटरी चार्ज करने के लिए आपको सिर्फ 7 एम्पेयर मिल रहा है, जो कि 12 घंटे इसको चाहिए पूरी बैटरी चार्ज करने की, अगर आपके पास 90 AH की बैटरी हो, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है बैटरी फुल डिस्चार्ज तो नहीं होती, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, फुल डिस्चार्ज तो नहीं होती। लेकिन मैं सेफ़ कैलकुलेशन करता हूँ एक्यूरेसी के लिए, मैं फुल डिस्चार्ज इसको इसलिए कंसिडर करता हूँ ताकि एक्यूरेसी रहे, ठीक है। AC/DC पंखे तो खैर बहुत ही फ़ायदे में हैं। AC/DC पंखे जो हैं वो अगर एक पैनल पे हम AC/DC पंखे, जैसे मैंने बताया आपको, एक पैनल पे अगर आप 4 पंखे चलाएं तो डे टाइम में आप 4 पंखे फ्री चला सकते हैं, और अगर 2 पैनल आपने इस्तेमाल किए हैं तो AC/DC पंखे आप 8 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 पंखे ईज़िली 2 पैनल लगा के आपके AC/DC पंखे डे टाइम में मैनेज हो सकते हैं। यानी अगर आपका कोई स्कूल है या मदरसा है उसमें 8 से 10 पंखे हैं, तो आप एक नॉर्मल साइज़ की बैटरी लगा के स्कूल या कॉलेज या मदरसे की जो 8 से 10 पंखे हैं वो आराम से 2 पैनल के ऊपर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके 4 पैनल होंगे डेफिनेटली फ़ैन आपके ज़्यादा हो जाएंगे, फ़ैन आपके डबल हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, अगर आपका पैनल कम हो तो बैटरी ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी। जो पहले मैंने जब ये वीडियो शुरू की थी तब भी मैंने बताया था कि अगर पैनल अगर एक हो और लोड अगर इतना हो तो उसके साथ बैटरी इतनी होगी। तो पहले आप पैनल, लोड, बैटरी, इन तीनों की कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसके साथ बैटरी कौन सी परचेज़ करनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो है ये सारी नॉलेज जो है वो एक आम बंदे तक पहुंच सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।